हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के पेडागोजी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है वाइगोस्की के मत के अनुसार भाषा क्या है। फर्स्ट कह रहा है एक चुनौतीपूर्ण उपकरण है, सेकेंड कह रहा है एक सांस्कृतिक उपकरण है, थर्ड है अर्थहीन उपकरण है, फोर्थ है आनंददायी उपकरण है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा एक सांस्कृतिक उपकरण है। जो वाइगोस्की ने कहा है वो लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, और क्या है एक और कुछ है, एक सेकेंड, लैंग्वेज एक कल्चर है, आगे हम अगर याद आएगा तो बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं, हाँ, और अंतःक्रिया करके जो बच्चे जो हैं वो सांस्कृतिक लैंग्वेज को और एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण डैश के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। फर्स्ट है विमर्श, सेकंड है स्कीमा, थर्ड है पांडुलिपि, फोर्थ है उपकरण। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विमर्श है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, 2.5 वर्ष से का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पुलटता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे। प्रारंभिक, फर्स्ट है पाठक, सेकंड है लेखक, थर्ड है वक्ता, फोर्थ है अवलोकन करता। लेखन का तो कोई बात ही नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। बताएं इनमें से सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाठक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्वर्णिम जागरूकता किसका ज्ञान है। फर्स्ट है भाषा, सेकंड है संगीत, थर्ड है शब्द, फोर्थ है ध्वनि। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। स्वर्णिम जागरूकता किसका ज्ञान है, वो ध्वनि का ज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित हैं। उसमें किसका विकास हो चुका है। फर्स्ट है मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का, सेकंड है पृष्ठों की जागरूकता का, थर्ड है अर्थ की जागरूकता का, फोर्थ है स्वर्णिम जागरूकता का। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, यह किस पर आधारित होगा। फर्स्ट है पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति व समझ, सेकेंड है मूल्यांकन और प्रतिबिंब गहन चिंतन, थर्ड है अपने शब्दों में कहना और सारांशीकरण करना, फोर्थ है बारीकी और सरसरी तौर पे पठन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड मूल्यांकन और प्रतिबिंब गहन चिंतन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है। फर्स्ट है जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं, सेकेंड है जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, थर्ड है
जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं। फोर्थ है जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं। तो बताएं 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते। एक अध्यापिका यह मानती है कि समय की बनाई वर्तनी इन्वेंटेड बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। फर्स्ट है, आप अध्यापक के इस विचार से सहमत हैं। सेकंड कह रहा है आप अध्यापक के इस विचार से असहमत हैं। थर्ड कह रहा है समय की बनाई वर्तनी का भाषा अधिगम से कोई संबंध नहीं है। फोर्थ है रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई नई वर्तनियों की खोज कर सकते हैं। तो बताएं 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आप अध्यापक के इस विचार से असहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? फर्स्ट है मातृभाषा, सेकंड है हिंदी, थर्ड है अंग्रेजी, फोर्थ है राज्य की भाषा। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इसमें बच्चे सही से समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? फर्स्ट है अनदेखा करना चाहिए, सेकंड है बनाए रखना चाहिए, थर्ड है बढ़ाना चाहिए, फोर्थ है पाटना पुल बनाना चाहिए। तो बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाटना पुल बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? फर्स्ट है पढ़ी गई सामग्री के आधार पर सूत्रलेख, सेकंड है पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, थर्ड है पाठ पढ़ने के बाद शब्द अर्थ लिखना, फोर्थ है पढ़े गए पाठ की थीम पर एक अनुच्छेद लिखना। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल हो गया। वहाँ विक्रम को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीने में उसने मलयालम सीख ली। इस स्थिति में विक्रम ने फर्स्ट है अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की है, सेकेंड है विद्यालय से मलयालम सीखी है, थर्ड है किसी अध्यापक से मलयालम सीखी है, फोर्थ है भाषा अध्यापक से मलयालम सीखी है। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की है। जो हम अपने आस पड़ोस से जो लैंग्वेज सीखते हैं ना, जो हम बिना लर्निंग किए हुए बिना स्कूल गए हुए उसे हम अर्जन कहते हैं, और जो हम स्कूल में जाकर सीखते हैं उसे हम अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? शिक्षार्थी फर्स्ट है बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री समझ लेते हैं, सेकेंड है सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं, थर्ड है पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगा लेते हैं, फोर्थ है बिना किसी मदद के अपने आप पढ़ते और सीखते हैं। तो बताएं 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट है संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बताना। सेकेंड है पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना। थर्ड है संज्ञा की व्याख्या करना और इसके बाद विद्यार्थियों से इसके उदाहरण पूछना। फोर्थ है संज्ञा शब्दों पर आधारित कार्य पत्रक पूरा करने के लिए कहना। तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है? फर्स्ट है विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ने के लिए कहना। सेकेंड है टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। थर्ड है विषय से जुड़े मुख्य बिंदुओं की उपेक्षा व्याकरणिक गलतियों पर ध्यान देने के लिए कहना। फोर्थ है सर्च इंजन का प्रयोग करते हुए कुछ विचार बिंदु पकड़ने के लिए कहना। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। तो आपको पता ही होगा एक लैंग्वेज में 15 मार्क्स के पेडागोजी आते हैं। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड में। तो हम लैंग्वेज सेकंड के पेडागोजी कर लेते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है यह ड्रिल और पुनरावृत्ति से सीखा गया व्यवहार है। सेकेंड है यह अभिभावकों और बड़ों की नकल से सीखा जाता है। थर्ड है भाषा अधिगम परिवेश पर निर्भर करता है। फोर्थ है भाषा अधिगम टीवी देखने, रेडियो तथा दूसरी श्रवण रिकॉर्डिंग सुनने का परिणाम है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा अधिगम परिवेश पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आ गए कथन और कारण वाले क्वेश्चन। ये कह रहा है प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में दिए गए तर्क पढ़िए और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है भाषा के अध्यापक को गतिविधियों की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे शिक्षार्थी दृश्यात्मक, मौखिक और गत्यात्मक रूप से संलग्न रहें। कारण कह रहा है इस स्तर पर मुख्य अधिगम शैलियाँ हैं और आवश्यक दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रभावशाली है। तो बताएं कौन इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कथन भी गलत है आपके और कारण भी गलत है, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। कहाँ दोनों सत्य कहाँ है? ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ए और दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है भाषा के अध्यापक को गतिविधियों की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे शिक्षार्थी दृश्यात्मक, मौखिक और गत्यात्मक रूप से संलग्न रहे। ऑफ कोर्स जब ये हर एक तरह से संलग्न रहेंगे तो इनको अच्छे से समझ आएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब कथन भी सही है, कारण देख लेते हैं। इस स्तर पर मुख्य अधिगम शैलियाँ हैं और आवश्यक दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रभावशाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सत्य,
आरेख की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भाषाई दक्षताएं विकसित करने के लिए कॉलम ए और कॉलम बी में प्रभावशाली भाषाई गतिविधियों में सही मिलान करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम ए है, कॉलम बी है। इधर है गीत सुनना, भाषण देना, वर्णमाला पढ़ना, वार्तालाप, विशिष्ट ध्वनियों को बोलना, अर्थपूर्ण बोधगम्यता, बारी बोलना, बारी लेना, विखंडन ध्वनियों के बड़े अंश। आप इसको कॉलम को मिलाएं और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही हो जाएगा गीत सुनना होगा, अर्थपूर्ण बोधगम्यता, मतलब फर्स्ट का हो जाएगा बी। सेकेंड का हो जाएगा भाषण देना, मतलब विखंडन ध्वनियों के बड़े अंश। थर्ड का हो जाएगा वर्णमाला पढ़ना, मतलब विशिष्ट ध्वनियों को बोलना। वार्तालाप का हो जाएगा अर्थपूर्ण बोधगम्यता। तो आप बताएं ए का, बी और सेकेंड का क्या है, डी। ए का बी किस में है, किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शब्दों का अच्छा भंडार निपुणता लाने में मदद करता है। कक्षा फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के लिए कौन सा प्रभावशाली शब्द भंडार निर्माण की युक्ति को दर्शाता है। फर्स्ट है व्याकरणिक श्रेणियों के अनुसार शब्द सिखाना। सेकंड है सरल वर्तनी और अर्थ वाले शब्द सिखाना। थर्ड है लक्ष्य भाषा में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द सिखाना। फोर्थ है केवल सरल व्यंजन समूह वाले शब्द सिखाना। तो बताएं 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लक्ष्य भाषा में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द सिखाना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉलम फर्स्ट में श्रवण कौशल के आकलन की गतिविधि दी गई है। कॉलम बी में भाषाई दक्षता दी गई है। सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए दक्षता के सर्वश्रेष्ठ गतिविधि वाला विकल्प चुनिए। कॉलम फर्स्ट है, कॉलम बी, कॉलम ए, कॉलम बी। ये कह रहा है सस्वर पठन, सूत्रलेख, शिशु गीत प्रतियोगिता, कथावाचन, शब्द पहचान और वर्तनी याद करना, समय की अभिव्यक्ति सुनना, अर्थ सुनना, ध्वनि प्रतिमान की पहचान का अभ्यास करना। तो आप इस कॉलम को मिलाएं और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा सस्वर पठन का हो जाएगा समय की अभिव्यक्ति सुनना। सूत्रलेख का हो जाएगा शब्द पहचान और वर्तनी याद करना। तो बताएं फर्स्ट का बी और सेकंड का ए किस में है। फर्स्ट का बी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। आगे हम देख लेंगे शिशु गीत प्रतियोगिता हो जाएगा ध्वनि प्रतिमान की पहचान का अभ्यास करना। फोर्थ का हो जाएगा 3, कथावाचन अर्थ सुनना, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भाषा अर्जन के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है एक बालक अपने समुदाय जिसमें उसने जन्म लिया है की भाषा बोलेगा। कारण कह रहा है बालक जो भी भाषा बोलेगा और जिस लहजे में बोलेगा वह पालन पोषण का हिस्सा है। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करने के लिए समुच्च कक्षा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के अनुभवों को फर्स्ट है भाषा कक्षा की सजावट के रूप में प्रयुक्त करना। सेकेंड है लक्ष्य भाषा में पूरी तरह से समाहित करना। थर्ड है अध्यापक द्वारा जानी गई भाषाई गतिविधियों का प्रदर्शन करना। फोर्थ है उस भाषा की गतिविधि और यश देना।
तो बताएं 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लक्ष्य भाषा में पूरी तरह से समाहित करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में भाषा अध्यापन के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित तर्क पढ़िए और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन कह रहे हैं भाषा अध्यापक के लिए जरूरी है कि वह लक्ष्य भाषा में सुनने, पढ़ने, लिखने व बोलने के लिए विद्यार्थियों के लिए समुचित अवसर सृजित करें। सेकंड कह रहे हैं, कारण कह रहे हैं भाषा शिक्षण ज्ञान का स्थानांतरण नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के लिए अनुभव जन्य अधिगम को सुगम बनाना है। तो बताएं 8 का सही आंसर क्या होगा। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। फर्स्ट है गहनता से सुनना और बोलना, सेकेंड है गहनता से पढ़ना और कभी कभार लिखना, थर्ड है जितना अधिक संभव हो सके उतना लिखना, फोर्थ है निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना और लिखना। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गहनता से सुनना और बोलना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अधिकांश बच्चे विद्यालय में पहली बार विद्यालय की पढ़ाई की भाषा का अनुभव करते हैं। आपके अनुसार शुरुआती स्तर के लिए कौन से सर्वाधिक उपयुक्त भाषा अवसर है। कॉलम ए है, बी है, सी है, डी है। ये कह रहा है दोहराई जाने वाली अभिव्यक्तियाँ जैसे अभिवादन, निर्देश देना आदि। बी में है वर्णमाला पहचानना सीखना, सी में है कहानी और शिशु गीत सुनना, डी में अध्यापक और सहपाठियों के साथ बातचीत। तो बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए प्लस सी प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम हेतु साइट शब्द शिक्षार्थियों की किस प्रकार से मदद करता है। फर्स्ट है वर्तनी सही करने में, सेकेंड है शब्दों को कंठस्थ करने में, थर्ड है शब्दों की पहचान करने में, फोर्थ है अर्थ समझने के लिए। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शब्द की पहचान करने में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस वाले सेट में तो बहुत ही ज़्यादा ए बी वाले कॉलम वाले क्वेश्चन आए, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कॉलम फर्स्ट ए और कॉलम बी में भिन्न भिन्न तथ्य दिए गए हैं। भाषा गतिविधि और अधिगम प्रतिफल का सर्वाधिक उपयुक्त मिलान करने वाला विकल्प चुनिए। कॉलम ए कॉलम बी है अंग्रेजी में गीत गाना, भाषण, कविता लेखन, बोलना, संवाद करना, बोलकर सूत्रलेख, रचनात्मक अभिव्यक्ति, बल्य लय, ताल, तान, अनुतान, अपनी बारी लेना। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर अंग्रेजी में गीत गाना, मतलब बल्य लय, ताल, अनुतान। भाषण का हो जाएगा बोलकर सूत्रलेख। थर्ड का कविता लेखन का हो जाएगा रचनात्मक अभिव्यक्ति, और बोलना संवाद करना का हो जाएगा
फोर्थ का डी, अपनी बारी लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए का सी, फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए, थर्ड का बी, फोर का डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कॉलम ए में वाचन कौशल के आकलन की गतिविधि दी गई है और कॉलम बी में भाषाई दक्षताएं हैं। दक्षता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम देने वाली गतिविधि से मिलान कीजिए। कॉलम ए है, कॉलम बी है। कथावाचन, क्रॉसवर्ड पहेली, कविता गाना, सूत्रलेख, शब्द भंडार और वर्तनी, बल्ले लय तान अनुतान, श्रवण शब्दों की पहचान और वर्तनी याद करना, श्रव्य बोध, श्रवण बोध। आप कॉलम को मिलाएं और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर कथावाचन का हो जाएगा श्रवण बोध। क्रॉस वर्ड पहली का हो जाएगा शब्द भंडार और वर्तनी। कविता गान का हो जाएगा बाल्य लय तान अनुतान। फोर्थ का हो जाएगा सूत्रलेख का हो जाएगा श्रवण शब्द की पहचान और वर्तनी याद करने में। तो बताएं ए का डी किस में है? ए का डी है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों में रचनात्मक अभिव्यक्ति का संवर्धन करेगी? फर्स्ट है विद्यार्थियों से कहना कि वे प्रधानाचार्य के विद्यालय में रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कहें। सेकेंड है विद्यार्थियों की कथात्मक व कल्पनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित करना। थर्ड है अपरिचित लेखक की मज़ेदार कहानी पढ़ना। फोर्थ है शिक्षार्थियों को डरावनी फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों की कथात्मक व कल्पनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित करना। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक अध्यापक होने के नाते आप भाषा की कक्षा में व्याकरण पढ़ाने की कौन सी युक्ति अपनाएंगे? फर्स्ट कह रहा है विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने के लिए कहना। सेकेंड है विद्यार्थियों को सीखी गई व्याकरणिक संरचनाओं का अभ्यास और ड्रिल करने के लिए कहना। थर्ड है विद्यार्थियों द्वारा की गई व्याकरणिक त्रुटियों को श्यामपट्ट पर लिखना। फोर्थ है अपने द्वारा पढ़ाए गए विशिष्ट व्याकरणिक बिंदुओं पर आधारित संप्रेषणात्मक गतिविधि का आयोजन करना। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपने द्वारा पढ़ाए गए विशिष्ट व्याकरणिक बिंदुओं पर आधारित संप्रेषणात्मक गतिविधि का आयोजन करना। तो आज हमने इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करे। आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करना चाहते हैं तो आप जितना हो सके रिवाइज करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं। जो टॉपिक आपको नहीं समझ आते उसको नोट कर लें, उसके टॉपिक सर्च करके आप उसको अच्छे से समझ लें, तो आप आराम से पेपर पास कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर लें। थैंक यू।